सब दैत्य लोग ब्राह्मणों की सेवा करने लग गए। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद स्वरूप में एक तेजोमय रथ का निर्माण किया और राजा बलि को दे दिया। जैसे ही रथ मिला बलि को तो स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग पर आक्रमण किया तो सारे देवता लोग जो है स्वर्ग छोड़ करके चले गए। स्वर्ग पर अधिपत्य हो गया है दानवों का। अब देवता लोग जो है इधर उधर भटकने लगे। कोई किसी गुफा में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। शुक्राचार्य ने कहा बलि से कि बलि यज्ञ प्रारंभ करो। नर्मदा नदी के तट पे बलि ने यज्ञ करने प्रारंभ कर दिए, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने कहा कि जो 100 यज्ञ आप कर दोगे वह इंद्र की गद्दी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, शतक तुम वहां बन जाएगा। तो नर्मदा नदी के तट पर बलि ने यज्ञ करने प्रारंभ कर दिया। इस इधर देवता लोग बड़े परेशान हो गए। देवताओं की माता अदिति बिचारी जो है कश्यप मुनि के पास पहुंच गई अपने दुख को लेकर। मेरे बच्चे जो है स्वर्ग से हटाए गए हैं, वो कभी किसी गुफा में है, कभी कहीं जा रहे हैं, इसका कोई उपाय है आपके पास? कश्यप जी ने कहा कि एक उपाय है, एक व्रत करो आप। बोला कौन सा व्रत है? कि फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशहं पयोव्रतम्। फाल्गुन माह के और प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक आप एक व्रत करो। 11 दिन का व्रत है। अब पयो व्रत केवल दूध पी करके ही वह व्रत किया जाता है। तब तो क्या था हमारा अदिति मैया ने उस व्रत का पालन किया और द्वादशी तिथि आई, अभिजीत मुहूर्त आया और अदिति के गर्भ से भगवान बावन के रूप में प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की। बावन भगवान केवल 52 अंगुल। किसी ने लंगोट पहनाए भगवान को, किसी ने रुद्राक्ष की माला पहनाई, किसी ने खड़ाऊ दिए, किसी ने छाता दी और कहा कि आप और बृहस्पति देवों के गुरु हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने उनको गायत्री मंत्र दिया और भिक्षा के लिए भेजा। अब भिक्षा लेकर के जैसे ही बामन जी वहां पहुंचे बृहस्पति को देने लगे, तो बृहस्पति जी ने कहा कि मुझे ऐसी वैसी भिक्षा नहीं चाहिए। बोला मुझे त्रिलोकी की भिक्षा चाहिए। भगवान बामन ने कहा कि वो भिक्षा मुझे कौन देगा? बृहस्पति जी ने कहा कि नर्मदा नदी के तट पर बलि यज्ञ कर रहा है, वही तुम्हें जो है त्रिलोकी की भिक्षा देगा और वो ला करके आप हमें समर्पित करो। भगवान ने आज्ञा ली बृहस्पति जी से, चल पड़े। छोटे छोटे चरण, छोटी छोटी पादुका, हाथ में कमंडल और एक हाथ में छाता, बलि की यज्ञशाला की ओर चल पड़े भगवान राम। भगवान का तेज इतना था, करोड़ों सूर्य के समान, कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान चमक रहे थे भगवान। जैसे ही बलि की नजर पड़ी भगवान पर, तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवान सूर्य नारायण आज बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए। तुरंत बलि खड़े हुए और भगवान के पास जाकर के प्रणाम किया। महाराज
ने परिचय करा, वामन भगवान का परिचय हुआ। वामन भगवान ने भी परिचय किया बलि से। अच्छा अच्छा, आप ही बलि हो? बोला हाँ। बोले आपके तो बड़े बड़े नाम सुने हैं, आपके दादा प्रहलाद बड़े भक्त वाले थे, ऐसे ऐसे कुंज बांधे भगवान ने, बलि को झुकना ही पड़ा। आसन दिया बलि ने वामन और कहा महाराज आपकी क्या इच्छा है, आप किस कारण मेरे पास पहुंचे? आपकी जो इच्छा है ये बलि आपको दान कर सकता है। आप अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आपका विवाह कर देते हैं, आपका मकान नहीं बन रहा है तो आपका मकान बना देते हैं, आपको कहीं भूमि चाहिए तो भूमि का दान कर देते हैं। मेरे इस राज्य में जहां भी आपको जो चीज की आवश्यकता है आप उस पे हाथ रखे और आपको दान किया जाए। भगवान ने कहा बलि से कि महाराज अरे हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, अगर देना ही चाहते हो आप मुझे दान, क्योंकि आपके पूर्वज तो बड़े बड़े दानी हुए, बड़े बड़े भक्त हुए, अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो आप केवल पदानी तृणु दैतेन्द्र समेतानि पदानि तीन पग मुझे जो है केवल भूमि का दाना पड़ा। एक दफे तो बलि हंस गए कि वाह वाह, क्योंकि 52 अंगुल भगवान हंस गए बलि कि महाराज अरे कुछ और चीज मांगते, आपने तो 3 पद मांगे और 3 पद आप अपने चरणों से कह रहे हैं कुछ और मांगे। आपको जितनी भूमि की आवश्यकता है आप वहां कहिए, आपको वहीं दान किया जाएगा। भगवान ने कहा कि भाई बलि देखो मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ और जितना मुझे चाहिए मैंने तुमसे मांग लिया है। बलि ने कहा महाराज जहां पे आपको 3 पद चाहिए आप नाप लीजिए और उस भूमि को आप ले लीजिए। भगवान ने कहा कि भाई ऐसे कैसे ले ले, दान ऐसे होता है? अरे दान के लिए आपको संकल्प करना पड़ेगा। भूमि का दान अगर आप कर रहे हैं तो आप संकल्प करो। बलि बोला महाराज ये 3 पद के लिए क्या संकल्प करना, आपकी जहां इच्छा वहां ले लो। भगवान बोले नहीं नहीं, दान तभी फलीभूत होता है जब आप उसको संकल्प के तरीके से देते हैं। अब इन दोनों वामन और बलि के बीच में जो संवाद चल रहा था उस संवाद को शुक्राचार्य जी देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी तब से बातें कर रहे हैं, ये छोटा सा बोना यहाँ आकर के बलि इसके साथ बहुत बात होने लगा। क्या बात है, इन आपस में क्या बातें कर रहे हैं? ध्यान लगाया शुक्राचार्य जी, तो शुक्राचार्य जी ने ध्यान जैसे ही ध्यान लगाया तो पहचान गया, शुक्राचार्य जी पहचान गए कि ये कौन है। और इधर जो है बलि ने हाथ में चावल लिया, संकल्प के लिए तैयार हो गया। शुक्राचार्य जी ने हाथ पकड़ दिया, हे बलि रुक जा, ये तुझे पता है कौन है? अरे तुम्हें मालूम है ये कौन है? बलि ने कहा हाँ महाराज ये तो मालूम है। अरे ये तो वामन है। शुक्राचार्य जी कहते हैं ये 52 नहीं है और ना ही 53 है, ये जो है एष विरोचने साक्षात भगवान विष्णुरात्या कश्यपादित्यो जातो देवानां
कार्य साधना। अरे ये देवताओं का कार्य साधने के लिए विष्णु ही यहाँ आया है। हे विरोचन नंदन बलि, ये बावन नहीं है, ये वही भैरूपिया विष्णु जो है देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए पहुंचा है। संकल्प छोड़ दो। ऐसे कहो कि भाई मेरे पास कोई जमीन नहीं, मना कर दो इसे। अभी तुमने संकल्प भी नहीं किया है, छोड़ दो। बलि बोला महाराज, क्या संकल्प हाथ में चावल और पानी घेने से ही संकल्प होता है? अरे मैंने अपनी जुआ से इनको भूमि दान कर दिया है, क्या अब पानी और जल और चावल लेकर के ही संकल्प होता है? बहुत समझाया शुक्राचार्य, नहीं माना बलि। शुक्राचार्य की बात नहीं मानी तो अंत में शुक्राचार्य जी ने साथ दिया और भगवान ने तुरंत संकल्प पढ़ना प्रारंभ कर दिया है। संकल्प दिया, संकल्प पढ़ा और संकल्प पढ़ते ही जैसे ही संकल्प समाप्त हुआ तो भगवान की माया, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण 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 नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण। संकल्प जैसे ही समाप्त हुआ तो भगवान का विराट रूप अपने आप ही विराट रूप में आ गए। भगवान बोलो विराट भगवान की। बलि से कहते हैं कि बलि अब देखो मेरा नापना। एक चरण बढ़ाया भगवान ने और एक चरण में ही अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल नापक नाप दिया। भगवान ने दूसरा चरण बनाया और ऊपर के मंडल भू भुआ स्व महा जन तप और सत्य 14 भुवन तक नापना। सत्य को पार करके ब्रह्मांड कटार के बाहर चिन्मयी धारा उस ब्रह्मांड के बाहर विवर में प्रविष्ट हो गए। जलधारा उस ब्रह्मांड के बाहर विवर में प्रविष्ट हो गए और उस जलधारा भगवान के चरणों तक को धोती हुई वह धारा कहाँ? ब्रह्मा जी के कमंडल में पहुंची। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में उस धारा को रखा और वही चरणों तक धारण कर लेने के बाद ब्रह्मा जी के कमंडल से वह ध्रुव लोक में गई और चंद्र मंडल में सूर्य मंडल में आ गई और उसके साथ ही स्वर्ग मंडल में पहुंची। वही चिन्मयी धारा और आकर के उस जल धारा के 4 विवाह हुए। 4 विभाग कौन कौन से? उसमें से जो 4 विभागों में अलकनंदा नाम की जलधारा थी वो गंधमादन पर्वत से होकर के गिरी और गौमुख होकर के संपूर्ण भारतवर्ष को पवित्र करके सागर में विलीन हुई। भगवान के चरणों से निकली हुई विष्णु पत्नी इसे कहा जाता है और इसी को
भगीरथ लेकर के आए थे, इसलिए इसका नाम भागीरथी पड़ा और भागीरथी के नाम से इसने संपूर्ण भारत को पवित्र किया। दो पैर में। अब भगवान ने कहा कि बलि अब ये तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो 3 पद मांगे तो 2 ही तो पद हुए, अभी तीसरा पद कहाँ रखो? बलि ने कहा महाराज आप एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है? भाई देखो, धनवान बड़ा होता है या धन बड़ा होता है? क्या बड़ा होता है? धनवान बड़ा होता है। बलि ने कहा कि महाराज धनवान बड़ा होता है। तो बलि ने जब धनवान कहा कि बड़ा होता है तो भगवान से कहा कि महाराज धन तो आपने छीन लिया है, लेकिन धनवान आपके सामने खड़ा है, आप ये तीसरा पग धनवान के मस्तक पर रख दो। अब तो भगवान गदगद हो गए। भगवान ने तीसरा पैर बलि के सर पर रखा, अपने पदार बिंद भगवान ने बलि के मस्तक पे जैसे ही रखे तो तब तो वहां प्रहलाद जी प्रकट हो गए। भगवान की स्तुति करने लगे, बोले भगवान आप ही देते हो और आप ही छीन भी लेते हो। भगवान बलि को बांध रखा था, मुग्ध हो गए भगवान बलि। बोले बलि मांग, क्या चाहते हो? बोला भगवान मैं एक ही चीज चाहता हूं, आपकी जो ये छवि है, जिस रूप में आप मेरे पास पहुंचे, मैं ये चाहता हूं कि आपकी इस छवि को हमेशा निहारता हूं। आपकी ये छवि मेरे सामने से कभी ना हटे। तो भगवान ने कहा कि बलि तुम आज से सुतल लोक में अपना साम्राज्य बढ़ाओ और तुम्हारा जो द्वारपाल होगा वो मैं बन के आऊंगा। तो भगवान बलि को साम्राज्य मिला सुतल लोक, और वहां दरवाजे पे भगवान बामन रूप में द्वारपाल खड़े रहे। लक्ष्मी जी आई, बलि को भाई बनाया, और बलि को जैसे भाई बनाया अपने 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 पति को मुक्त करके चले गए। भगवान इंद्र के छोटे भाई बनकर के आए थे बलि के पास, इसलिए भगवान का एक दूसरा नाम पड़ा क्या? उपेंद्र। तो भगवान ने तो अनेक लीलाएं की अपने भक्तों के लिए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार से भगवान ने भक्तों के लिए बड़े बड़े विचित्र रूप रखे।